नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। 61 मोक्ष कलश हरिद्वार विसर्जन के लिए 3 बसों में 121 यात्री रवाना हुए सरदार शहर। लॉकडाउन में परिजनों के मोक्ष कलश हरिद्वार विसर्जन करने से वंचित रहे विभिन्न तहसील के 121 लोग मंगलवार को भामाशाह विकास मालू द्वारा निशुल्क 3 बसों में रवाना हुए। इन बसों को सायंकालीन 7 बजे विधायक पंडित भंवर लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में राजलदेसर, रामगढ़, रतनगढ़, लूणकरणसर सहित सरदार शहर के शहरी एवं ग्रामीण अंचल से 61 जनों की अस्थियां लेकर 121 जने रवाना हुए। बसों में जाने वाले सभी लोगों की स्कैनिंग करवाई गई तथा उनके साथ भोजन, पानी व नाश्ते की सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि भामाशाह मालू द्वारा इस संकटकालीन दौर में ऐसे धार्मिक व पुण्य कार्य कर अपने स्वर्गीय पिता मूलचंद मालू के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। इस अवसर पर मालू के प्रतिनिधि मुमताज टीटी, संतोष अंचलिया, जितेंद्र सिंह राजवी, दुर्गाराम पारीक, शोभाकांत स्वामी, पूनमचंद तिवारी सहित अनेक जन उपस्थित थे। श्री विकास जी मालू द्वारा जो बस की सेवाएं चल रही है, अपने परिजनों की अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए जिन बसों की सेवा चल रही है, उस क्रम में आज ये 3 बसें और जा रही है। और इस अवसर पर लोकप्रिय विधायक माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा उपस्थित हुए हैं। हम उनका दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व इंटरव्यू में कहा था कि कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया है, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक सामाजिक कार्य है, बड़ी नेकी का कार्य है, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करें। श्रीमान पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब से जब हमने अनुरोध किया कि वो यहाँ आए तो उन्होंने बिना किसी ना रुक के 1 मिनट में अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आने से मना किया और इस प्रोग्राम को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उसके लिए मैं उनकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और आप सभी भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को सामाजिक प्रोग्राम ही रहने दें, ना कि इसको राजनीतिक प्रोग्राम बनाएं। विधायक साहब पहुंचे हैं, इनके सामने मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि श्री विकास जी मालू ने इस संकट की घड़ी में लोगों की जो मदद की है, उनको जो मदद पहुंचाई है, उनके लिए जो कार्य किए हैं, खाने के जो व्यवस्था की है, और भी बड़े अनेक कार्य किए, उन सब को देखते हुए विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो जिला प्रशासन और खुद मिलकर के उनके इस कार्य के लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित करने के लिए अनुशंसा भेजें। ये मेरी इनसे प्रार्थना है, जैसा कि यहाँ के काफी लोग ये चाहते हैं। धन्यवाद। मैं ऐसा है, ये तो हिंदू समाज का धार्मिक सबसे बड़ा रीति रिवाज है। मनुष्य का मोक्ष के बाद हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित होती है। ये तो विशेष तौर से विकास कुमार मालू ने किया ही है, पर इसके साथ साथ अस्थि तो प्रवाहित जब होती है कि आदमी जब प्राण छोड़ देता है, भूख से भी लॉकडाउन के टाइम में प्राण छोड़ देते लोग, तो उस समय जितनी विकास कुमार मालू ने मदद की है वो सराहनीय है। और हमेशा तैयार भोजन, सूखा खाना, हर तरीके की सेवा की है। और आज वो किया है वो किसी राजनीतिक भेदभाव के, किसी जाति विशेष का नहीं हो के, पर हिंदू समाज का सबसे बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं उसको, उसके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे ऐसा है कि सरदार शहर अस्पताल को हमने 100 बेड कराया है। अभी मेरे पास 1 करोड़ 78 लाख रुपए हैं। डॉक्टरों की, शहर प्रवासियों की मीटिंग करके जो शहर में जो आवश्यकता है जिन चीज़ों की, वो मेरे विधायकों से 1 करोड़ 78 लाख रुपया 2020 की आज की तारीख में मेरे पास 1 करोड़ 78 लाख रुपये
गर्मी बहुत पड़ रही है इन दिनों में, और कुछ मोहल्लों में कुछ जगहों पर पानी, पीने के पानी की काफ़ी किल्लत है, जिसको लेकर लोग जगह नो 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 पीने के पानी की किल्लत नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, आपकी सूचना गलत है। सरदार तहसील में किसी गांव में या मोहल्ले में पीने के पानी की किल्लत हो तो आपको 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। और ये विकास कुमार जी मालू द्वारा भेजी हुई है, और बिना किसी जाति विशेष के धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए हिंदू समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये मालू परिवार द्वारा किया गया है। ऐसा है, जो व्यक्ति सक्षम नहीं हो और उसको इतना बड़ा पुण्य मिल रहा है करने वाले को, उसका लाभ वो क्यों नहीं उठाए। ये अभियान कब तक चलेगा, जैसे कि आपकी कुबेर ग्रुप से बात हुई? ऐसा है, जब लोग अपने पैरों पे लॉकडाउन आवागमन शुरू हो जाएगा पूर्ण रूप से, उस दिन बंद हो जाएगा, तब तक जिसे बोलते हैं आप भी लाओ। लॉकडाउन के समय जिन लोगों के परिजनों की मृत्यु हो गई, तो लॉकडाउन की वजह से वो अपने परिजनों की अस्थियों को प्रवाह नहीं कर पाए, और कुछ लोगों के सामने आर्थिक समस्याएं भी थी। तो ऐसे में जब विकास कुमार जी मालू को सुझाव दिया गया कि ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है, तो उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ की, और उन्होंने कहा जितने लोग जाना चाहते हैं, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को हम हरिद्वार अस्थियाँ प्रोवाइड करने के लिए भेजने की व्यवस्था करेंगे। और उन्होंने ये व्यवस्था की भी तो लगातार जारी है, और इसके साथ उनके खाने की, पानी की, चाय की, नाश्ते की सारी व्यवस्था भी उनके द्वारा है। और जहाँ तक चलने की बात है, कब तक चलेगी, जब तक लोगों की रिक्वायरमेंट आती रहेगी, क्योंकि हमने अपने संपर्क सूत्र सारे जारी कर रखे हैं, उनके थ्रू जब तक लोगों की रिक्वायरमेंट आती रहेगी तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विधा मंदिर सरदार शहर के क्वारंटाइन सेंटर में आज अपने परिजनों के अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार जाने वाले लगभग 125 के लगभग लोगों की आयुर्वेद विभाग की टीम के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर स्क्रीनिंग डॉक्टर राकेश अत्री, डॉक्टर कन्हैयालाल उपाध्याय, कंपाउंडर दिनेश मिश्रा, तिलोकचंद माली द्वारा की गई यात्रा के दौरान वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर C.K. दीक्षित, डॉक्टर सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ कंपाउंडर अनुपचंद मीना, अर्जुनदास स्वामी संपूर्ण रूप से सावधानी बरतने की सलाह यथा संपूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की सलाह दी गई एवं खानपान में संपूर्ण सावधानी रखते हुए ताज़ा व गर्म भोज्य पदार्थों के साथ अधिकाधिक गर्म पेय पदार्थों के सेवन की सलाह के साथ शारीरिक स्वच्छता का संपूर्ण धर्मांतरण रखने की सलाह दी गई। माहेश्वरी वंशोत्पत्ति पर्व महेश नवमी मनाया। माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा पर्व एवं सांस्कृतिक समिति के अंतर्गत लॉकडाउन के तहत एक अनूठे अंदाज में माहेश्वरी वंशोत्पत्ति पर्व महेश नवमी मनाया गया, जिसमें मंडल की सदस्यों ने सामाजिक दूरी निर्वहन करते हुए अपने अपने घर पर रामचरितमानस का अखंड पाठ किया। समाज के गणमान्य जनों ने इस प्रयास को बहुत सराहा। रामायण पाठ को घर बैठे महिलाओं ने वीडियो कॉल के द्वारा श्रृंखलाबद्ध रखा। पाठ का शुभारंभ आरती व दीप प्रज्वलन कर माहेश्वरी ट्रस्ट प्रबंधक खेतुलाल डागा ने किया। अंतिम पारायण एक साथ जूम ऐप पर सभी बहनों ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजिका प्रेरणा लखोटिया, दीप्ति बजाज, अध्यक्ष रेणु डागा, मंत्री राजकुमारी लखोटिया, पर्व एवं सांस्कृतिक संयोजिका सुनीता लखोटिया का प्रयास रहा। सरदार शहर राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने किए सेवा कार्य। राष्ट्र सेविका समिति के द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी के संकट काल के समय में पूरे देश भर में सेवा कार्य चल रहा है। सेविका समिति की आत्मीय बहनों के द्वारा भी सेवा कार्य चलाया जा रहा है। राष्ट्र सेविका समिति की जिला शारीरिक प्रमुख नित्या शर्मा ने बताया कि सेवा कार्य के इसी क्रम में मणिकर्णिका शाखा की बहनों द्वारा गौशाला बास वार्ड नंबर 33 में घर घर जाकर फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। सरकार की योजना के अनुसार आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने पर लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइजर की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई और आग्रह किया कि अधिक सावधानी रखने का समय अब शुरू हुआ है। हम विशेष रूप से 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, फेस मास्क का निरंतर उपयोग करें, सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोते रहें और स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान रखें। शाखा कार्यवाहिका हर्षिता और योग शिक्षिका सरिता ने सभी को योग व प्राणायाम की उपयोगिता के बारे में बताया। मुख्य शिक्षिका स्नेहा, उत्सव प्रमुख खुशी, शिवानी, दीक्षा आदि सेविका बहनों ने इस सेवा कार्यों में भाग लिया।
सरदार शहर एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में चलता पंखा नीचे गिरा। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन मार्केट शाखा में मंगलवार को कार्मिक अपने दैनिक कार्य में व्यस्त थे। ब्रोकर शाखा में कार्य कर रहे कार्मिकों पर घूमता हुआ पंखा अचानक गिर गया, जिससे भयंकर हादसा होने से बच गया। कर्मचारी अभिषेक पारीक व रविश सुथार, राजकुमार मीना, सुरेंद्र भाटी अपने काम में व्यस्त थे, तभी यह घटना घटित हुई। ईश्वर की कृपा से कोई हानि नहीं हुई। घटना के बाद तत्काल शाखा प्रबंधक को सभी पंखों की मरम्मत करवाने हेतु कहा गया है। सरदार शहर शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन महर्षि के नेतृत्व में करौली मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग हेतु ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। तहसीलदार के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रवासियों के मनोरंजन हेतु अध्यापकों, विशेषकर महिला अध्यापकों की नियुक्ति करके अध्यापकों की गरिमा को तार-तार किया है, जिससे शिक्षक वर्ग में भारी रोष है। संघ शिक्षकों के इस अपमान को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत निलंबित करके एक कठोर संदेश देना चाहिए, जिससे कि शिक्षक के मान सम्मान की रक्षा की जा सके। इस अवसर पर व्याख्याता विकास पारीक, उमेद सिंह राठौर, बजरंग लाल शर्मा, प्रमोद शर्मा सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। सरदार शहर आईसीआईसीआई बैंक ने सैनिटाइजर व मास्क भेंट किए। आईसीआईसीआई बैंक की स्थानीय ब्रांच द्वारा राजस्थान पुलिस को अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर व N95 मास्क भेंट किए गए। शाखा प्रबंधक विनीत जैन ने बताया कि कोरोना संकट काल में आमजन की सेवा में दिन रात लगे प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सुरक्षा उपकरण भेंट किए हैं तथा यह सेवा कार्य इसी तरह जारी रखेंगे। डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा, सीआई महेंद्र दत्त शर्मा, एसआई रामप्रताप ने बैंक अधिकारियों का आभार जताया। पक्षियों के लिए 1200 परिंदे वितरण। सरदार शहर स्थानीय रामदेव पैदल यात्री संघ, ताल ट्रस्ट, सरदार शहर प्रेरणा मंच, कर्मभूमि सेवा संस्थान व लोकरंजन परिषद के संयुक्त तत्वावधान में घर घर परिंदों का वितरण किया जा रहा है। अब तक 1200 परिंदे मिथुन किए जा चुके हैं। इस कार्य में शोभाकांत स्वामी, शंभू दयाल पारीक, विनोद जोशी, हंसराज सिद्ध, मानक भाटी, शंकर एंड शंकर, दिलीप सिंह, रोहित स्वामी, पवन सिंह, जगमोहन गोड, कुशाल कसेरा, राहुल तिवारी आदि कार्यकर्ता द्वारा वार्ड नंबर 32 व 34 में घर घर परिंदा का वितरण किया गया। स्वामी ने बताया कि परिंदों का वितरण चालू रहेगा। सरदार शहर वार्ड नंबर 37 का प्रदीप मौर्य कोरोना पॉजिटिव। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 37 का युवक प्रदीप पुत्र मानकचंद मौर्य, जो 30 मई को मुंबई से रेल द्वारा रवाना होकर 31 मई को बीकानेर पहुंचा। बीकानेर से 4 जने एक साथ सरदार शहर पहुंचे थे। चारों को आयुर्वेद विश्व भारती स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनकी 1 जून को कोरोना टेस्टिंग सैंपल लिए गए, जिनमें प्रदीप पॉजिटिव आया, जिसे आज चूरू रेफर किया गया है। सरदार शहर महाविद्यालयों के छात्रों को बिना परीक्षा आगामी कक्षाओं में बैठाने की मांग। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशनलाल सीवर ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर महाविद्यालय के छात्रों को बिना परीक्षा आगामी कक्षाओं में बैठाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि युवाओं का प्रतिनिधित्व करने के नाते आज चूरू जिले में लगने वाले संभाग के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर सहित समस्त प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्र वर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रवेश देने, जैसा कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को पूर्ण रूप से आगामी कक्षा में प्रवेश देने, फाइनल वर्ष के छात्रों को विगत कक्षा के अंकों में 10% वृद्धि के साथ आगामी कोर्स के लिए पास करवाने, विद्यार्थियों के छात्रावास व कमरों का किराया माफ करवाने एवं आगामी सत्र में विद्यार्थियों के प्रवेश निःशुल्क करने की मांग को लेकर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी को छात्र वर्ग की अहम मांगों के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया है। सभापति पायल सैनी ने झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं को बांटे सैनिटरी नैपकिन। चूरू कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण के चलते आर्थिक मंदी और 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हुई नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने अपनी महिला पार्षदों की टीम के साथ महिलाओं का दर्द समझते हुए सोमवार देर शाम अग्रसेन नगर स्थित झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले करीब 200 परिवारों की महिलाओं के बीच पहुंचकर न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली, बल्कि बस्ती की सभी महिलाओं को नगर परिषद के वार्ड 3 के जागरूक एवं सेवाभावी पार्षद गोकुल शर्मा के आर्थिक सहयोग से उपलब्ध करवाए गए करीब 8000 सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को वितरित करते हुए उनका उपयोग कर संक्रमण से बचने एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की अपील करते हुए यहां करीब 3000 सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। उन्होंने महिलाओं से कहा कि पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में उतारते हुए खाने
रहने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहे ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी और संक्रमण से बचा जा सके। इस दौरान वार्ड पार्षद सुशीला सुंडा, पार्षद एवं महिला कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरोज सैनी, पार्षद शकीला बानो भी टीम के साथ रहे। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान चूरू की ओर से अस्पताल को वाटर कूलर एवं आरओ भेंट आज को क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान चूरू के द्वारा राजकीय डी अस्पताल चूरू को वाटर कूलर एवं आरओ भेंट किया गया। जिला कलेक्टर श्रीमान संदेश नायक के करकमलों से वाटर कूलर एवं आरओ का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि चूरू जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पड़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए संस्थान ने अस्पताल में आने वाले रोगियों एवं उनके परिजनों को शीतल जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वाटर कूलर एवं आरओ भेंट किया है। इस अवसर पर कलेक्टर महोदय ने संस्थान के सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। अस्पताल के पीएमओ श्रीमान गंगाराम दानोदिया ने बताया कि इससे अस्पताल आने वाले रोगियों को राहत मिलेगी। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन की ओर से ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि अग्रवाल, डॉक्टर एफ गौरी, डॉक्टर जे पी माहिच, डॉक्टर सुभाष थायल, रेवंतमल, नर्सिंग एसोसिएशन से सुमेर सिहाग, मामराज ईसरान, गणेश सिंह, संस्थान के सचिव सुल्तान दान चारण, कोषाध्यक्ष सहदेव सिंह चारण, गिरधारी लाल शर्मा आदि उपस्थित थे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है डा सुरेखा, चूरू 2 जून। निकटवर्ती रत्नगर कस्बे में इस कोरोना की महामारी के कारण मिर्गी रोगियों को पिछले 2 माह बाद मिर्गी रोग विशेषज्ञ डा आर के सुरेखा ने मिर्गी रोगियों को देखकर उनकी समस्याओं का निवारण कर दवाई वितरण की गई। डा आर के सुरेखा ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। इस दौरान 150 मिर्गी रोगियों पर किए गए सर्वे में डा सुरेखा ने बताया कि करीब 55% मिर्गी रोग कोरोना से डरते हैं और चिंता करते हैं कि उन्हें बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। इस सर्वे में कोरोना के दौरान 30% मिर्गी रोगियों के दौरे बढ़ गए, जिसका मुख्य कारण मिर्गी की दवाई नहीं मिलता या भूला जा रहा है। 72% रोगियों ने अपने चिकित्सक से दूरभाष टेलीमेडिसिन से सलाह ली। 60% मरीज अस्पताल में दिचाने से भयभीत थे। डा आर के सुरेखा ने बताया कि करीब 41% मरीजों को नींद लेने में तकलीफ हुई। 22% रोगी अवसाद में रहे व करीब 27% रोगी अनियमितता की अवस्था में रहे। करीब 22% रोगी चिंतित हुए। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।